अब मेरे को नहीं चाहिए पराठा, मुझे नहीं चाहिए एक्स्ट्रा वो, मुझे नहीं चाहिए, तो मेरे लिए वो है ही नहीं मुद्दा। मेरे लिए जो मुद्दा होएगा मैं उसके लिए लड़ूंगा ना। द ओनली रीजन वाई आई क्राइड देयर वाज बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि वो क्या झेल रही होगी। अगर वो सिर्फ मेरी बात होती ना, तो वो दोनों को अकेले ही मैं संभाल लिया होता, और कुछ मेरे को किसी की जरूरत भी नहीं पड़ी होती। सो ये ऑडियंस को बोलना चाहता हूँ कि आप जो देखते हो ना, वो एक एक वन साइडेड स्टोरी होती है जो आपको पता नहीं होती है। आप कोई चीज देखोगे और फिर बोलोगे ना, तो वो आपको समझ में आएगा कि रियल स्टोरी है क्या। मेरे मेरे दिमाग में ऐसा था कि इसकी अब भी वाट लगाओ, अब भी उठ के सबके सामने इसकी वाट लगाओ। कि पहले फिर ऐसा हो गया कि नहीं, पर क्या बोलना चाह रहे, मैं समझू तो सही, ओके, अच्छा ऐसा सब बोला था, ये हुआ था, तो ये मेरी पीठ पीछे बात कर रहा था। ये दोस्त होता है। ऐसे दोस्त से तो दुश्मन पालो। जब मेरे बारे में जो भी बात चली मुझे फर्क नहीं पड़ा, जब नगमा के बारे में बात आई और मुझे ऐसा लगा कि यार उसके घर वालों को भी ये दिखाया जा रहा होगा, उसको किस किस को बताना पड़ा होगा। जैसे आपने बोला कि वो हर जगह पे जाके इंटरव्यूज दे रही थी, शी वाज ट्राइंग टू सपोर्ट मी, जो मैं सोच रहा था वो हो रहा था। हाय गाइस, दिस इज अवेश दरबार एंड यू आर वाचिंग मी ऑन सनी जी शो बाय लुफ्ट द एयर, एंड थैंक यू फॉर दिस गिफ्ट। जो स्टार्ट अभी मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है, बैठे हैं, वो शो में, रियलिटी शो में जाए, वहां पे कुछ करे, वो ट्रेंड बन जाता है, रियलिटी शो में जाए और ज्यादा ट्रेंड्स बन जाते हैं। अभी रियलिटी शो के बाहर आए तो आई कैन ओनली इमेजिन द नंबर ऑफ ट्रेंड्स, द नंबर ऑफ आई वुड से एनर्जी एंड फायर दैट इज गोना बी सेटिंग इन द एंटायर एटमॉस्फेयर। आवेश भाई, कैसे हो आप? सबसे पहले फैमिली में खुशखबरी आया है, उसके लिए बधाई हो आपको, आपके बड़े थैंक यू भाई को, सो मच, सबको। थैंक यू, थैंक यू। खुशी का माहौल छा गया एकदम, बिकॉज यू व्हेन ऑल दोस व्हेन द न्यूज केम यू वर इन द हाउस, राइट? तो या जब घर के बाहर गए, क्या माहौल था फैमिली में टू सेलिब्रेट? अरे बहुत ज्यादा, मतलब इतनी सारी चीजें एक साथ आ गई है। तो मैं ऐसा था कि किस चीज के लिए खुश हो। पहले तो जैद का सेकंड सन हुआ है, और जैद और गौहर का, और मैं ऐसा था कि ये वहाँ पे न्यूज़ मिल गई अंदर, और मैं इतना एक्साइटेड था वो चीज़ जानने के लिए। और मुझे अंदर बता दिया, तो मैं वो वीक बहुत खुश था अंदर। फिर बाहर आया तो उसका फेस देखकर एक चीज़, और फिर ये चीज़ पता चली कि आप बहुत वायरल चल रहे हो बाहर, आपका मीम इतना क्रेजी चल रहा है। वो फिर आप हर जगह पे ट्रेंड कर रहे हो, ये हो रहा है, वैसा हो रहा है, आपकी इसके वीडियो के बारे में बात हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। मैं हर चीज वो ही नहीं कर पाया, क्या बोलते, डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा था। क्योंकि दो टाइप के इमोशन चल रहे थे, एक तो एग्जिट एविक्ट हो गया, फिर एविक्ट के बाद जो फैंस ने जो अनफेयर वाला जो उन्होंने बैक टू बैक जो पोस्ट डाला है, और जितने क्रिएटर्स थे उन लोगों ने जिस तरीके से सपोर्ट किया है, वो मुझे देखकर ऐसा हुआ कि भाई अगर ऐसा एविक्ट होकर प्यार मिलेगा तो बार बार एविक्ट हो मैं। इतना अच्छा लगा मुझे। बुरा तो ऑफकोर्स लगता है, क्योंकि मुझे सच बोलूं तो मैं बहुत चीज करना चाहता था और भी अंदर। जिस तरीके से वो शो चल रहा था, मुझे अब ऐसा लगा था कि अभी शुरुआत हुई है। अब मेरी जर्नी मुझे पूरी बैंग ऑन समझ में आ गई है, अब करना क्या है। बस वही मिल गया था ऊपर से। गौहर ने भी आके मुझे पूरा वो हिंट दे दिया था कि कौन तुम्हारे कौन नहीं है। अब उसके बाद मेरा तो फिक्स टारगेट बन चुके थे वो। फटने वाले थे उस अरे टाइम। अमाल और बशीर को जो मैं उसके बाद सुनाया होता, और वो शहबाज को उसके बाद, वहां पे खत्म था माहौल, पता नहीं। तो एक एक हफ्ता तो रखे होते, उसके बाद निकाल देते। एक हफ्ता रखे होते और उनकी जो बाट लगाया था वो उसका वेट करे होते। पर कोई बात नहीं, लाइफ में आपके साथ में ऐसी चीजें होती रहती है, कभी कभार ऊपर वाला आपके लिए कुछ अच्छा चाहता है। तो मैं इसमें बहुत बिलीव करता हूँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और क्रिप भी नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज अब जब क्रिप करना चालू करते हो ना, आप वो एक सर्कल में अटक जाते ट्रू, हो। वेरी ट्रू। सो आई लुक अप टू गुड थिंग्स, न्यू थिंग्स, एंड ओनली पॉजिटिव थिंग्स। तो अब मैं फोकस मेरा एक ही चीज पर है, अब मैं सीधा जाके लेफ्ट लेके सीरम लगाने वाली चीजें, ऐसी चीजें ब्रांड्स की तरफ से आ रहा है, तो मैं That's it. वो चीजें, यस, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ वो सब चीज करने के लिए।
अवेश भाई, मैं आपको जब देखता हूँ, या तो बिग बॉस के पहले जो भी मैंने आपका वाइब समझा, आई हैव नेवर हैड दैट अपॉर्चुनिटी टू मीट यू बिफोर, सो आई डोंट नो यू मच इन पर्सन, बट मुझे आवेज लगते हैं एक ऐसे इंसान जिसको अगर आप तुम सामने से छेड़ोगे तभी जाके वो रिएक्ट करेगा, खुद से वो इंस्टिगेट नहीं करेगा। बट आई थिंक बिग बॉस एज अ शो इज अ फॉर्मेट where perhaps you need to do a little bit of both. Do you think कि या वो आप 100%। थोड़ा लेट समझे? देखो मुझे ऐसा लगता था कि वो शो रियलिटी शो है। रियलिटी शो का मतलब क्या होता है? रियल रहना। आप रियल रहते हो। अब मुझे ये नहीं पता था कि रियलिटी का मतलब ये है कि आप हर चीज में रियल हो जाओ, जो नहीं हो फिर भी हो जाओ। तो ये चीज मुझे समझ में नहीं आई थी क्या है कि आप हर मुद्दे में घुस जाओ जो मुद्दा आपको। अब मेरे को नहीं चाहिए पराठा, मुझे नहीं चाहिए एक्स्ट्रा हो, मुझे नहीं चाहिए, तो मेरे लिए वो है ही नहीं मुद्दा। मेरे लिए जो मुद्दा होएगा मैं उसके लिए लड़ूंगा ना। अभी फॉर एग्जाम्पल आपकी बाहर की लाइफ में मैं आपका आपके पराठे में से एक बाइट ले लूंगा, तो आप क्या बोलोगे? अरे कोई, अरे एक और ले ले, है ना? करेक्ट। पर वहां पे उन लोग के लिए वो एक बहाना है। मुद्दा छोड़ो, बहाना वो एक एक्चुअल वर्ड है। टू स्टार्ट समथिंग। वो एक बहाना है कि उनको लड़ना है। अब वो ऐसे बहाना स्नैचर्स वहां पे बहुत सारे पड़े हुए हैं कि आपका बहाना चल रहा होगा तो दूसरा आ जाएगा छूट बहाना जाएगा लेने के लिए, पीछे। तो बोलेगा नहीं मैं भी लूंगा तेरे में से बहाना। ये चलता रहता है उनका। तो वो देख के मैं ऐसा था, ये ये क्या है, ये क्या गंदगी चल रही है। तो हम लोग उस चीज से दूर रह रहे थे और अपना एक गैंग बना ली थी जिसमें हम लोग आपस में एंटरटेन कर रहे थे। सी, बिग बॉस हाउस इज नॉट ओनली अबाउट फाइटिंग, राइट। इट्स अबाउट एंटरटेनिंग, एंटरटेनमेंट। इट्स अबाउट पर्सनैलिटी, इट्स अबाउट बीइंग रियल। हम लोग अपने लोगों के साथ में रियल रह रहे थे। उसके बाद जो जो भीड़ रहा था उसको दे रहे थे, जो जो साथ में आ रहा था उसको छिलका बना दिया, किसी को ये बना दिया, सब चल रहा था हमारा। हम डर के नहीं कर रहे थे कोई भी चीज, हर चीज ऑन द फेस था। पर पता नहीं मेरा नैरेटिव ऐसे क्यों सेट किया कि मैं डर गया हूँ, मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसा तो मेरे को कहीं नहीं दिखा, ना मैंने ऐसा कुछ किया है, या तो ऐसा दिखाया नहीं होगा, वो बात अलग है। एडिटेड हाँ, वीडियो। वो आप 24 आवर्स अगर देख रहे होगे तो मैं 100% अपना स्टैंड लिया हूँ, हर जगह पे लिया हूँ। जब भी बोलना था बोला हूँ, जब नहीं बोलना था नहीं बोला हूँ। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल राइट। दिया, जो चीज पे मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है मैं क्यों बोलूँ? मैं, फेयर एनफ। मुझे लग ही नहीं रहा ये चीज है मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, नहीं है तो नहीं है। जब नगमा एलिमिनेट हुई थी एंड मैं जब उनसे मिला था, इट वाज अ वेरी वल्नरेबल सिचुएशन फॉर हर, बिकॉज आपके ऊपर जो एलिगेशंस लगाए गए थे, आई लव द वे द करेज शी शोड। उन्होंने हर जगह पे मेरे को भी वही चीज बोला कि बाहर वाले कुछ भी बोले, मुझे आवेश पे पूरा भरोसा, आई एम गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर द मैरिज, बिग फैट मैरिज। ऐसा भरोसा, ऐसा ट्रस्ट, टचवुड, माशाल्लाह आज की जिंदगी में बहुत कम मिलता है, राइट? एंड आई फील यू आर लिटरली ब्लेस्ड टू हैव अ पार्टनर लाइक हर। जब आप घर के बाहर आए, आई एम श्योर घर के अंदर आपको एक डिस्कम्फर्ट हो रहा था, बिकॉज आपको पता था, राइट, दैट शी वाज डीलिंग विद ऑल दैट। आपने बाहर आके उनको कैसे संभाला? द ओनली रीजन वाई आई क्राइड देयर वाज बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि वो क्या झेल रही होगी। अगर वो सिर्फ मेरी बात होती ना तो वो दोनों को अकेले ही मैं संभाल लिया होता, और कुछ मेरे को किसी की जरूरत भी नहीं पड़ी होती। मेरे दिमाग में खाली एक ही चीज आ रही थी, वो क्या कर रही होगी बात, वो किस चीज से हैंडल कर रही होगी। अब इन लोग ने जो ये फालतू बात बोल दी है जो फेक है, जिसके बाद में थोड़े टाइम के बाद सॉरी बोला उसने। क्या बोला कि जो थर्ड पार्टी है उसने मेरे बारे में भी कोई शो में बोला था, तो वो गलत गलत बोला था, तो मैंने उसको मैसेज करके रिप्लाई किया तो उसने ब्लॉक कर दी उसको। अब वो इंसान तुम्हारे बारे में बोल सकता है गलत, तो हमारे बारे में नहीं बोल ऑफ सकता है क्या? कोर्स। एग्जैक्टली exactly। तो फिर उसने बोला अरे हाँ भाई सही बोल रहे हो, सॉरी बोलता हूँ। फिर बाद में बोला अब साइड में आ सकते हैं क्या? साइड में आके भी अलग से बात करने लग गया। सो ये सारी चीज दिखी नहीं दिखी वो मुझे पता नहीं, मेरे ख्याल से दिखी नहीं है। मोस्टली लोगों नहीं को नहीं दिखाया, दिखाया, एग्जैक्टली। स्पेशली इन द एडिटेड शो। एग्जैक्टली। सो ये ऑडियंस को बोलना चाहता हूँ कि आप जो देखते हो ना वो एक एक वन साइडेड स्टोरी होती है जो आपको पता नहीं होती है। आप कोई चीज देखोगे और फिर बोलोगे ना तो वो आपको समझ में आएगा कि रियल स्टोरी है क्या। रियल स्टोरी यही है कि सारे इंसान वहां पे एक दूसरे को गिराने के लिए ही जाते हैं ताकि वो ऊपर आ सके। और बहुत कम लोग हैं वहां पे जो लोगों को गिराकर ऊपर जाने नहीं गए, वहां पे एंजॉय करने के लिए गए। वहां पे अपना अभिषेक को देख लो आप, वो एंटरटेन करने के लिए क्या कर रहा है? कुकिंग के लिए हाथ उठा लिया है वहां पे, अजीब मतलब अजीब अजीब हरकतें करके, ढोल बजा के डांस करके वो बना रहा है। अशनूर उसके साथ में वो चीज एंजॉय कर रही है, सब कुछ हो रहा है। प्रणीत अपना स्टैंड अप कर रहा है, अपना टैलेंट दिखा रहा है। राइट। वो लोग किसी को गिरा के कुछ कर रहे हैं? नहीं, सब कुछ अपना मजे कर रहे हैं। तो ये ना नैरेटिव थोड़ा ना लोगों को, ऑडियंस को भी थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा कि आप लोग जिस चीज को बढ़ावा देते हो वो लोग अंदर जानबूझकर वही करते हैं। तो अगर आप अच्छी चीजें सपोर्ट करोगे, जो कि इस बार हो रहा है, ऑनेस्टली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो लोग बजाज को और जिस तरीके से बाकी लोगों को सपोर्ट करे और बाकी लोगों को चुगली गैंग नाम दे दिया है,
तो इस बार मुझे लगा है कि दौर आया है, एक चेंज आ रहा है, Yeah. वो हो रहा है और मुझे अच्छा लग रहा है। काश वो मेरे टाइम पे भी हो गया होता तो और मजा आया होता। बट कोई नहीं, दे रहा है दुरुस्त है। मेरे मैं नहीं तो मेरे दोस्त सही। आप मुझे नहीं तो उनको सपोर्ट कर लो। आई बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन, क्योंकि मेरा मैं बिलीव इसमें ही करता हूँ, आप किसके लिए अच्छा सोचोगे तो आपके बारे में अच्छा होगा। It's like a cycle, एग्जैक्टली, absolutely. इट्स अ साइकिल। कर्मा उसको ही बोलता है। मैं और 2-3 सवाल है, मैं क्विकली रैप अप करूंगा बिकॉज़ टाइम कम है। यस। एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो गौहर जब शो में आई थी, उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि अमाल को स्पेशली कि लोग हैं। अगर 30 मिलियन हाँ। फॉलोअर्स है, अगर फेक फॉलोअर्स है, तो तुम कौन से बेसिस में उसको 20 लाख ऐसे चैरिटी के लिए थोड़ी दे रहे हो, राइट? करेक्ट। तो व्हेन ही वाज एब्सोल्युटली साइलेंट, उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे, राइट? व्हाट वाज योर फीलिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज़ इतने मेहनत से आपने जो फॉलोअर्स कमाया, जो प्यार कमाया लोगों से, when that all of a sudden gets questioned, because that's years and years of hard work, right? Suddenly one fine night in public it gets questioned, it must be very heartbreaking. आपका emotional heartbreaking moment था at that point of time घर पे when that thing ऑफ happened? कोर्स मैं सब चीजें एक साथ फ्लैश होने लग गई। मैं कुछ रजिस्टर नहीं कर पा रहा था। मैं ऐसे था कि मेरे मेरे दिमाग में ऐसा था कि इसकी अब भी वाट लगाओ, अब भी उठ के सबके सामने इसकी वाट लगाओ। कि पहले फिर ऐसा हो गया कि नहीं, पर क्या बोलना चाह रहे, मैं समझू तो सही। ओके, अच्छा ऐसा सब बोला था, ये हुआ था, तो ये मेरी पीठ पीछे बात कर रहा था। अबे कैसा आदमी है। 4-5 हफ्तों से मैं उसको बोल रहा हूँ कि भाई हम दोस्त हैं, हम दोस्त हैं, और मेरे को बोल रहा है कि उसने इनफैक्ट लास्ट टाइम सॉरी बोल के क्या बोला था मालूम है क्या? उसने बोला था कि भाई अब मैं सॉरी नहीं बोलूंगा, अब मैं ना, मेरे एक्शंस प्रूव करेंगे मेरी दोस्ती का। मेरे एक्शंस प्रूव करेंगे, और ये इसके एक्शंस थे। उसके वही रात को उसने माइक निकाल के बोला, मैं बताऊं क्या अभी इसके बारे में। ये दोस्त होता है। ऐसे दोस्त से तो दुश्मन पालू मैं। आप आगे जाके once the show gets over, do you ever see friendship resuming with Amal? व्हाट डू यू थिंक? क्या लगता है तुम्हें? कभी जिंदगी में नहीं। सामने से दिखेगा तो अलग, सुनेगा वो बात अलग है। आई वुड नेवर वांट टू बी फ्रेंड्स विद समवन लाइक दैट पर्सन। मैं कहीं ना कहीं नीलम से दोस्ती कर लूंगा, क्योंकि नीलम और मेरी एक मिसअंडरस्टैंडिंग से हुई है, जहाँ पे उसको ये रियलाइज नहीं हुआ कि मैंने उसको गिराने के लिए बोला है कि अच्छे के लिए बोला है। मैंने उसको ये बोला है कि नीलम, यू डोंट हैव टू परोसो पराठा चाय टू दीज पीपल जो आपके है ही नहीं। आप अपना गेम स्ट्रांग इतना है आपका, आप स्ट्रांग हो, मैं जानता हूँ। आपकी भोजपुरी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, मुझे पता है ये बात। आप अपनी चीजों पे फोकस करो, इन पे नहीं। ये आपको बचाने नहीं वाले नॉमिनेशन ये सबसे। और वही हुआ, अभी वो घूम घूम के कर्मा आ रहा है, देख रही है वो। कल कल जब इसके बारे में बात हुई कि बिग बॉस की मेमोरीज के बारे में बात करो, अमाल अमाल बोलते कि मेरे 3 भाई मिले मुझे यहाँ पे, और कुनिका मैम थैंक यू मुझे सिखाने के लिए। और ये जो पराठे बने आपके लिए नीलम, जो आपके लिए इलायची के पानी बना के आपको स्टोरी सुनाती थी नीचे बैठ बैठ के, वो सब कौन, वो कहाँ गए? मेरे को वो टाइम पे वो दोनों के लिए सबसे ज्यादा बुरा लगा। आई वाज लाइक, क्या भाई, किस टाइप के आदमी हो? ऐसे इंसान के साथ दोस्ती रखना है? Gratitude नहीं है। मैं दुश्मनी भी नहीं रखूं। मैं आई डोंट वांट टू बी इवन क्लोज टू दैट पर्सन। And I think a lot of allegations were there which were not fair. आखिरी सवाल आपसे अगर मैं पूछूं कि and I want you to be very honest deep inside your heart, uh, you seem to appear very strong and I'm sure you are, but कोई एक इमोशनल ब्रेकडाउन मोमेंट इन द हाउस जो आपको लगा कि यार मतलब इतना कुछ संभाल लिया, ये मुझसे संभाला नहीं जा रहा है, वो क्या था मोमेंट? भाई मैंने जो आपको बताया कि जब मेरे बारे में जो भी बात चली मुझे फर्क नहीं पड़ा। जब नगमा के बारे में बात आई और मुझे ऐसा लगा कि यार उसके घर वालों को भी ये दिखाया जा रहा होगा, उसको किस किस को बताना पड़ा होगा। जैसे आपने बोला कि वो हर जगह पे जाके इंटरव्यूज दे रही थी, शी वाज ट्राइंग टू सपोर्ट मी। जो मैं सोच रहा था वो हो रहा था। जब मैं उसको फर्स्ट टाइम मिला, वो मुझे गले मिल के रोई भी। टेक्निकली अगर मैं बोलूं, बसीर और अमाल ने जो शायद अनइंटेंशनली वगैरह कोशिश किया होगा एक दरार लाने के लिए, आई फील इट हैज एक्चुअली ब्रॉट यू एंड नगमा क्लोजर। यस। तो कहीं ना कहीं वो सही हुआ है, बट स्कार भी छोड़ा है। तो वो स्कार के लिए मैं उनको माफ तो कभी नहीं करूंगा, क्योंकि वो फेक एक्विजिशन था, जो भी था फॉल्स था, जो भी था। अगर कुछ सच होता तो भी मैं ऐसा हो गया होता कि भाई ये बाहर की बात क्यों हो रही है, ऐसा सब बोला होता। बट फॉल्स नैरेटिव सेट करके आप क्या करना चाहते हो? मैं आपको बताता हूँ। मुझे मैंने ब्रेक डाउन कर लिया एक चीज। जब मेरा और बशीर का झगड़ा हो रहा था, मेरे को आज तक ये पता भी नहीं था कि अमाल ने मुझे पहले डीएम किया हुआ था काम के लिए। मुझे आइडिया भी नहीं था। क्यों? क्योंकि मैंने डीएम चेक नहीं किए थे। मुझे पता था कौन कौन आ रहा है, वो तो आपको पता चल जाता है ना, कि पहले पहले एक हफ्ते पहले पता चल जाता है। ये लोग, भाई लोगों ने होमवर्क करके रखे हुए थे, क्योंकि जब आपकी लड़ाई हो गई, वो अब बताओ क्या तेरे को, मैं तेरे बारे में क्या क्या, कौन कर सकता है ऐसी लड़ाई में?
सोचो, मुझे पता भी नहीं कि उसका डीएम मुझे आया हुआ था अमल का, और मेरी बात हुई है इतनी सारी। आपने एक इंटरव्यू में दिखाया भी था चैट, वेयर यू वर एग्जैक्टली नॉट exactly. इवन सबसे रिप्लाइंग। पहले उसने मैसेज किया, सबसे पहले काम के बारे में उसने बात किया, सब कुछ उसने किया। मुझे पता भी नहीं था ये बात, नहीं तो मैं वहीं बोला होता ना, अंदर ही बोला होता, मुझे याद भी नहीं है। क्यों? बिकॉज आई डिडंट प्लान एंड कम दैट वे। दीज गाइस प्लान दैट वे कि इसको तोड़ना कैसे है, फॉलोवर्स से तो जीत नहीं सकते हैं, इसको जीतेंगे कैसे, इसको गिरा कर जीतेंगे, कैसे गिराएंगे, इसके बाद इसके बारे में कुछ ना कुछ निकालेंगे, कुछ रगड़ मसाला डालेंगे और ऐसा बोलेंगे ताकि ऑडियंस इसको हिट करने लग जाएगी और ऐसे गिराएंगे। समवेयर आई क्रैक दिस, और मुझे समझ में आ गया कि उन्होंने क्यों किया है। क्योंकि कोई भी फाइट में आप सीधा आके ये नहीं बोलेगे बताओ क्या तेरे को, व्हाट विद इन 5 मिनट्स तुमको याद आ गया सब चीज। सो इट वॉज प्लान थिंग। उनको पता था मैं आ रहा हूँ अंदर, उनको मालूम था, उसकी वजह से उन्होंने ये सारी बातें किया है। उसकी वजह से उन्होंने सब प्लान करके रखे थे। उसके बाद भी उन लोग डैन्यूब में जाके वही डिस्कस कर रहे थे, टू सेट फेक नैरेटिव अबाउट मी, एंड दिस गेम इज अबाउट सेटिंग फेक नैरेटिव्स। अगर मैं बाहर जाके एक ही चीज बार बार बोलता रहूंगा, वो कभी ना कभी तो दिखाई जाएगी और लोगों को समझ में आएगा, और लोग उस चीज को बैठ के बोलेंगे कि हाँ भाई ऐसा ही है। जैसे मेरे बारे में फेक नैरेटिव सेट किया कि मैं स्टैंड नहीं लेता हूँ। कैसे स्टैंड नहीं लेता हूँ? अगर स्टैंड नहीं लिया था तो सॉरी कैसे बोला वो और अमाल सॉरी क्यों बोले, हर हफ्ते सॉरी कैसे बोले? और जब मैं उन लोग के ऊपर चढ़ गया था, बस ये बार बार एवरी वीक आके बोल रहा था अरे अपने बीच में ठीक हो जाएगा तो अच्छा है, मैं चाहता नहीं हूँ कि हम हमारी दोस्ती खराब हो, चलो विल स्टार्ट ऑफ विद अ न्यू फ्रेश थिंग, फ्रेश नोट। क्यों बोल रहा था इतना टाइम? क्यों? क्योंकि नॉमिनेशन के टाइम पे मेरे वाले लोग उसको नॉमिनेट नहीं करे। किया ना, प्रणीत ने भी बोला ये सारी बातें, बोला कि भाई हमको पता है तू क्या करता है, नॉमिनेशन खत्म हो जाते तो लड़ाई चालू करता है, उसके बाद नॉमिनेशन नजदीक आने लगते तो वो दोस्त बनने चालू कर देता है। सो दीज गाइस आर वेरी स्मार्ट, दे प्लेड रियलिटी शोज बिफोर, दे नो हाउ टू डू थिंग्स। सो एंड समवेयर अमाल इज नेचुरल विद दैट, वो उसका बिहेवियर, उसका नेचर ही वैसा है, पूरा नेगेटिव कैरेक्टर है, वो दिख के आ रहा है पूरा मुझे। भाई जो भी है, आई थिंक नेगेटिविटी हम पीछे रखेंगे। आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ गुड स्टफ हैपनिंग फॉरवर्ड। आई विश यू ऑल द बेस्ट गोइंग फॉरवर्ड। एंड मुझे नगमा ने बोला था इंटरव्यू के वक्त कि शी इज प्लानिंग द मैरिज, तो एक गिफ्ट हैम्पर मैंने उनको दिया था, एक मैं थोड़ा सा गिफ्ट हैम्पर मैं आपको भी देना चाहूंगा। दिस इज लाइक अ प्री वेडिंग गिफ्ट, आप समझ लो हमारे तरफ से। थैंक यू एंड सो आई मच। विश यू ऑल द थैंक बेस्ट, यू थैंक भाई, यू थैंक यू सो सो मच। मच।